नमस्कार दोस्तों, ये क्लासेस जो हमारी बिहार स्पेशल की चल रही थी, उसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की थी बिहार हिस्ट्री को लेके। उसमें हमने जो बिहार की शुरुआती हिस्ट्री है, मौर्य साम्राज्य तक हमने देख लिया। उसके बाद हमने बौद्ध धर्म देखा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के दौरान ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जन्म होता है। तो हमने बौद्ध धर्म को भी देख लिया और उसके पीछे की जो हिस्ट्री है बिहार से जो रिलेटेड है वो सारी हमने देख ली। उसी दौरान जब बौद्ध धर्म जन्म लेता है, उसके पहले से एक धर्म और चला आता है, जैन धर्म। तो जैन धर्म का जो उत्कर्ष है इस दौरान होता है, तो उसके विषय में भी जानना है, क्योंकि जैन धर्म भी बिहार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि ये बिहार स्पेशल में पूछा जाता है, तो हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में। ये सारी क्लासेस जो है दोस्तों आपको हिंदी मीडियम यूपीएससी स्टेट पीसीएस नाम के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। वहीं से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, सामने रख लेना है। और इन क्लासेस को, ये क्लासेस क्विक रिवीजन के रूप में है। बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है, केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और आपको याद हो इसके लिए बहुत सारे जो ट्रिक बताई गई हैं। और क्या हुआ है, कनेक्टिविटी के रूप में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं, जिससे मेमोरी के रूप में आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म जो है ये बौद्ध धर्म से बहुत पुराना धर्म है। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म के साथ ही हुआ है, ये बहुत ज्यादा पुराना धर्म है। ये बौद्ध धर्म के साथ इसलिए हम इसको ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि इस समय ये उत्कर्ष में आता है। जब महावीर जो जैन धर्म के मतलब कि 24वें तीर्थंकर होते हैं, वो जब आते हैं तब जैन धर्म का ज्यादा उत्कर्ष होता है, जबकि पहले तीर्थंकर इसके ऋषभदेव माने जाते हैं। इसलिए हम जैन धर्म को इसी टाइम पे पढ़ते हैं। देखो, जिन का क्या मतलब होता है, जैन धर्म में जिन का मतलब होता है विजेता। ये धर्म बौद्ध धर्म से बहुत पुराना धर्म है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का मतलब है कि जो इसके मेन लीडर हुए हैं वो 24 हुए हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे पहले जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की थी, संस्थापना की थी, उनका नाम है ऋषभदेव। ये जैन धर्म के संस्थापक है और ये पहले तीर्थंकर हैं। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मैं ज्यादा दाएं बाएं की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्विक रिवीजन वाली क्लासेस है, शॉर्ट नोट्स के रूप में है, जिससे आपको टू द पॉइंट फायदा हो एग्जाम में। 71वीं बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, आने वाले कोई भी एग्जाम हो, सब में आपको इसमें फायदा होने वाला है। कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, छोड़ा नहीं गया है। ऐसा आप मत सोचना कि शॉर्ट नोट्स है इसका मतलब कुछ भी छोड़ दिया गया है। एक भी पॉइंट छूटा नहीं है। आप जैन धर्म के विषय में, ये बौद्ध धर्म के, या जो भी मैंने पढ़ाया, कोई भी बुक उठा लो, उससे 10 गुना ज्यादा ही मैंने पढ़ाया है आपको। बस ये है कि थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करने टाइप का पढ़ाया है, कि जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, यही चीजें लोग 10-10 घंटे में पढ़ाते हैं। आओ, 24वें तीर्थंकर इसके माने जाते हैं जो महावीर स्वामी हैं, या जो मतलब कि इसके 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर हैं, जिनकी वजह से जैन धर्म फेमस होता है। पहले तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जो हिस्टोरिकल फाउंडर ऑफ द जैनिज्म कौन है, यही माने जाते हैं महावीर, क्योंकि जो मेन है, इन्हीं की वजह से जैन धर्म फेमस होता है। इसलिए मेन फाउंडर इनके माने जाते हैं महावीर स्वामी। 600 ईसा मतलब कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ये जो महावीर आते हैं, तब इस धर्म का उत्कर्ष होता है। देखो, ऋग्वेद में जो ऋषभ देव हैं, इनको बताया गया है कि इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। ठीक है, ये अयोध्या के थे। अरिष्ट नेमी जो थे ये 22वें थे। शंख इनका जो है, शंख शंख इनका प्रतीक माना जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में हमने बहुत सारे प्रतीक पढ़े थे, कि अगर शंख का क्या प्रतीक है, या जो बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष है उसका क्या प्रतीक है, स्तूप का क्या प्रतीक है, जो कमल का क्या प्रतीक है, मतलब कि ये सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी। उसी तरीके से जो बौद्ध जैन धर्म है, इसमें भी जो तीर्थंकर हैं उनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रतीक हैं, वो भी हमको जानना इंपॉर्टेंट है। तो ऋषभ देव से जो जुड़ा हुआ प्रतीक है वो सांड है। अयोध्या के थे ऋषभ देव। अरिष्ट नेमी जो 22वें थे ना, इनको मतलब कि जो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमी, इनका प्रतीक शंख माना जाता है। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ, इनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांप था, सर्प। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आओ आगे आओ। भागवत पुराण के अनुसार जो ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ हैं, जैसे मतलब कि भागवत पुराण हो गए, इन सब में ऋषभ देव को, जो मेन तीर्थंकर थे ऋषभ देव, इनको भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। अरिष्ट नेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, इनको भगवान बलराम का अवतार माना गया है। ऋषभ देव को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। अरिष्ट नेमी को बलराम का अवतार माना गया है। अवतारवाद की जो कल्पना है दोस्तों, ये जब ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष होता है गुप्त काल के दौरान, उसी समय ये सब मानी जाती है कि ये जो मतलब कि
ऋषभ देव है, अरिष्टनेमी है, ये हमारे ही भगवान के अवतार हैं, कोई दूसरे नहीं है। ऐसी बातें कौन करता है? जो भागवत पुराण है या जो ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ हैं, ये इन सब की रचना होती है गुप्त काल के दौरान। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर अपने शरीर का त्याग किया था। ऋषभ देव ने अपने शरीर का त्याग कहाँ पे किया था? कैलाश पर्वत पे किया गया। अभी हम महावीर के स्वामी के विषय में पूरी डिटेल जानेंगे, बस थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बना रहा कि मोटा मोटा जो ऋषभ देव है इन सबसे भी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा। ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर अपने शरीर का त्याग किया। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? षांड है, या इसको वृषभ भी बोला जाता है। 23वें जो तीर्थंकर वो इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ, क्योंकि जो मेन इनकी जो शिक्षाएं होती हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनमें से 4 शिक्षाएं तो इन्होंने ही दी थी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये अपरिग्रह मतलब घर त्याग, ये चारों शिक्षाएं तो इन्होंने दी थी पार्श्वनाथ से। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा, इसलिए ये फेमस है। इनका जो सिंबल है वो स्नेक है। ये जो 23वें तीर्थंकर है, ये बनारस के राजा अश्वसेन जो थे उनके पुत्र थे। तो ये कोई साधारण आदमी नहीं थे, ये राजा के पुत्र थे। इनकी माता का नाम जो थे वो वामा देवी था। वामा देवी किसका नाम था? पार्श्वनाथ की माँ का नाम था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था और सन्यासी बन गए थे। इनकी जो शिक्षाएं हैं वो सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और जो ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ा किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा। तो आपको ये याद रखना है। इन्होंने अपने 100वें वर्ष की अवस्था में सम्मेद शिखर, पार्श्वनाथ पहाड़ी है झारखंड और बंगाल के बीच में, मेनली झारखंड में ही है सम्मेद शिखर, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहीं पे संलेखना जो विधि होती है, जो तप के माध्यम से होती है, मतलब कि खान पान छोड़ दिया जाता है उसमें, तो उसी के माध्यम से इन्होंने जो मतलब कि पार्श्वनाथ हैं, जो 23वें तीर्थंकर है जैन धर्म के, उन्होंने संलेखना विधि से सम्मेद शिखर जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है झारखंड में, वहीं पे इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। अब आइए जो हमारे 24वें तीर्थंकर हैं, जो मेन तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, जिनकी वजह से जैन धर्म फेमस होता है, उनके विषय में जानते हैं। ये सारी क्लासेस आप हिंदी मीडियम जो यूट्यूब चैनल है वहां पे आप देख रहे हैं। 24वें तीर्थंकर है, इनका प्रतीक चिन्ह है शेर। इनका जन्म होता है 540 बीसी में कुंडग्राम, वैशाली के निकट वासु कुंडग्राम में, जिसको कुंडग्राम भी बोला जाता है, वहां पे इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम होता है त्रिशला। त्रिशला कौन होती हैं? ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन होती हैं। तो त्रिशला कौन है? ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन है। इनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम इनके है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ किसके मतलब कि पिता का नाम, मतलब कि सिद्धार्थ किनका नाम है? ये महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। ये ज्ञातिक कुल के क्षत्रिय थे, तो आपको ये याद रखना है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। इनकी पुत्री जो है प्रियदर्शनी या अड़ोज्या है, तो आपको याद रखना है। इनके दामाद का नाम जमाली, यही इनका प्रथम शिष्य था, और इनके दामाद का नाम जमाली था। क्यों बता रहा है? ये आपको लगेगा कि बेकार फैक्ट है, किसी के परिवार के बारे में बताया जा रहा, भाई पूछता है इसलिए बता रहा। प्रीवियस ईयर सवाल जाके देख लो, चाहे बिहार पीसीएस का सवाल हो, बिहार एसएससी का सवाल हो, सब में ये सब चीजें पूछता है। एडवांस लेवल की भी चीजें हैं, लेकिन जब छोटी छोटी चीजें हैं, इनके लिए आपको फिर किताब पढ़ना पड़े तो क्या मतलब रह जाएगा, इसलिए बता देता हूँ यहीं पे। चंदना जो थी ना, इसकी प्रथम बिछुड़ी थी। ये चंपा के राजा जो दधी वाहन थे उनकी पुत्री थी। तो इनकी प्रथम बिछुड़ी कौन थी? वो चंदना थी। और ये चंपा के राजा जो दधी वाहन है उनकी पुत्री थी। पार्श्वनाथ के समय ही प्रथम बिछुड़ी जो हुई वो पुष्पचूला हुई। तो आपको याद रखना, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है कि पार्श्वनाथ के समय प्रथम बिछुड़ी कौन बनी? तो ये पुष्पचूला बनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आगे आओ, मृत्यु इनकी कब हो जाती है? 72 वर्ष की आयु में जो महावीर स्वामी है, इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी जो राजगीर है, यहीं के राजा हस्तिपाल के महल में संलेखना विधि से हो जाती है। तो इनकी भी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में राजगीर में राजा जो हस्तिपाल थे उनके महल में संलेखना विधि से हो जाती है। किनकी मृत्यु? महावीर स्वामी की मृत्यु। अब आओ, बुद्ध जो है, बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे। ज्ञान प्राप्ति पहले महावीर को हुई, उसके बाद बुद्ध को हुई। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जैन धर्म है ये बहुत पुराना धर्म है बौद्ध धर्म से, लेकिन यहीं पे बुद्ध और महावीर समकालीन होते हैं, इसलिए हम इसको साथ में पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी ज्ञान प्राप्ति जो है महावीर स्वामी को बुद्ध से पहले हो जाती है। महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपना ग्रह
त्याग देते हैं। बुद्ध कितनी अवस्था में त्यागे थे? 29 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो 6 वर्ष के अंतराल में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यही महावीर स्वामी जो हैं, ये 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान मतलब ग्रह त्यागते हैं, और इनको 42 साल की उम्र में जाके ज्ञान प्राप्त होता है। तो इनको 12 साल बाद ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है, कि इनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। जिम्बिका ग्राम में रेजुपालिका जो नदी है, वर्तमान में जो क्यूल नदी है, उसी के वृक्ष के नीचे, मतलब कि साल वृक्ष था, रेजुपालिका नदी थी, जिसको आज क्यूल नदी बोला जाता है। तो उसी नदी के नीचे इनको, मतलब नदी के पास साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे ही केवल ये प्राप्ति करते हैं, केवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसके बाद ये जो महावीर स्वामी है, ये केवलिन कहलाते हैं। केवलिन का क्या मतलब है? कि ज्ञान प्राप्ति इनको हो गई है, इसलिए ये अब केवलिन कहलाएंगे। ठीक है। महावीर स्वामी, महावीर के बाद ये महावीर कहलाते हैं। इनके बचपन का नाम क्या होता है? वर्धमान होता है। केवलिन, महावीर, ये और वर्धमान, ये सब एक ही नाम है, इन्हीं के नाम है महावीर स्वामी के। अब देखो, यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया था, इवन बिहार पीसीएस में भी सवाल पूछा गया था कि जिन का मतलब क्या होता है? तो जिन का मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, विजेता हो जाता है, उसी को जिन कहते हैं। अरहत का क्या मतलब होता है? सर्वोच्च। वितराग का मतलब होता है बंधन मुक्त। निग्रंथ का मतलब भी बंधन मुक्त होता है। ये सारी चीजें जैन धर्म से जुड़ी हुई है। ये महावीर स्वामी के भी विषय में कहा जाता है। इनकी जो शिक्षाएं हैं ना, उनसे जुड़े हुए शब्द हैं ये सब। जिन मतलब विजेता, वितराग बंधन मुक्त, निग्रंथ बंधन मुक्त, ये सारी चीजें महावीर स्वामी के संदर्भ में आती है। उनको भी इन नामों से संबोधित किया जाता था। ठीक है, आप ये समझ चुके हैं पूरी तरीके से, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको इन क्लासेस को देखने के बाद। एक नोट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में तुलना करते हुए। आगे मैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पूरी तरीके से तुलना भी करूंगा, लेकिन एक छोटा सा नोट्स है, इसको आप समझ लीजिए। बौद्ध जो है ज्ञान या निर्वाण, और बौद्ध धर्म में ये बताया गया है कि ज्ञान जो है, जो निर्वाण जिसको बोला जाता था, और मोक्ष दोनों एक ही चीजें हैं। मतलब कि अगर आपने मोक्ष पा लिया तो आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मोक्ष पा लिया। ये बौद्ध धर्म कहता है। और जैन धर्म कहता है कि ज्ञान जो है कैवल्य है, और ये अलग चीज है, और जो मोक्ष मिलेगा ये आपको मरने के बाद मिलेगा, उसको निर्वाण बोलता है। तो बौद्ध धर्म में ज्ञान को निर्वाण बोला गया है, और जैन धर्म में मृत्यु या मोक्ष को निर्वाण बोला गया है। तो बौद्ध धर्म में ज्ञान और मोक्ष दोनों एक ही चीज है, दोनों के लिए निर्वाण शब्द आता है। जैन धर्म में ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द आता है, और मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द आता है। दोनों अलग अलग, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन यहीं पे आपसे गलती हो जाती है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। इन्होंने अपना सबसे पहला जो उपदेश दिया था, जो महावीर स्वामी है, इन्होंने विपुलचल पर्वत, जो राजगीर में बराकर नदी के तट पर है, यहीं पे अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं पर इन्होंने जैन संघ, जिसको बसदी बोला जाता है, जो साउथ इंडिया में जो जैन संघ बनते थे, या बड़े बड़े जो जैन संघ के मठ बनते थे, उनको बसदी बोला जाता था, उनकी स्थापना या पुनर्गठन करते हैं। ठीक है। 11 भागों में ये जो जैन संघ है या बसदी है, 11 भागों में बटा होता है, और अपने शिष्यों को इसका हेड बनाएंगे। जहां जहां जैसे साउथ में या कहीं भी जिस इसका प्रचार होता है, और तो उनको जो हेड बनाते हैं, वो अपने शिष्यों को बनाते हैं इन जैन संघ का। महावीर स्वामी के बाद जैन संघ के जो अध्यक्ष बनते हैं, वो बनते हैं सुधर्मन। उसके बाद जम्बू शंभु बहु, उसके बाद संभूति विजय, या उसके बाद भद्रबाहु। ये जैन धर्म के मतलब कि जो है आगे चल के जैन धर्म के या जैन संघ के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। अब आओ जैन सभा, जो जैसे हमने बौद्ध संगीतियां पढ़ी थी, उसी तरीके से हम जैन सभा पढ़ते हैं। जैन सभा जो 2 होती है, बौद्ध संगीतियां 4 होती हैं, और जैन सभा जो है केवल 2 होती है। ठीक है। और 2 किसके किसके काल में होती है, ये आपको याद रखना है। तो पहली जो जैन संगीति होती है, वो 300 बीसी में, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है। इस दौरान शासन किसका था? इस दौरान शासन चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो ये आपको याद रखना है कि इस दौरान शासन किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। अध्यक्ष कौन बनते हैं? स्थूलभद्र बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसी पहली संगीति में जो है जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। होता क्या है कि उत्तर भारत में अकाल पड़ जाता है, 12 वर्षों का लंबा अकाल पड़ता है। इसकी वजह से जो भद्रबाहु होते हैं, मतलब कि जैन धर्म के प्रचारक होते हैं भद्रबाहु, वो अपने जो शिष्य होते हैं उनके साथ दक्षिण भारत कर्नाटक की तरफ मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो स्थूल भद्र होते हैं वो यहीं पे रह जाते हैं। तो जब जैन धर्म के ये अनुयायी जो मतलब कि भद्रबाहु हैं, ये लौट के आते हैं, तो ये देखते हैं कि जो
मतलब कि स्थूलभद्र हैं, उन्होंने वस्त्रों को धारण कर लिया, बहुत सारी चीजों को जो हिंदू धर्म में होती उसको अपना लिया, खान पान का जो सरलीकरण है, जो मतलब नियम होता है, उसको वो जो जैन धर्म पुराना मानता था उसको नहीं मानते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, श्वेत वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। तो इनमें झगड़ा हो जाता है और वहीं पे जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। एक जो शाखा होती है वे श्वेतांबर कहलाती है, जो उत्तर भारत में रह जाती है, उसके हेड बनते हैं स्थूलभद्र। ये मॉडिफाई कर देते हैं और लिबरल रहते हैं, क्योंकि यहीं रहेंगे तो लिबरल रहना पड़ेगा। जो मतलब कि अकाल की वजह से छोड़ के चले जाएंगे उनको लिबरल नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, वहां के संसाधनों का यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो श्वेतांबर होते हैं जो यहीं रह गए थे, इनके हेड बनते हैं स्थूलभद्र, और जो दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे उनके हेड बनते हैं भद्रबाहु। ठीक है, तो इसी की वजह से जब यहाँ पाटलिपुत्र में क्या होता है, जैन संगीति होती है, तो उसके अध्यक्ष स्थूल भद्र जो है वो बनाए जाते हैं, ना कि भद्रबाहु बना जाते हैं। एक चीज ये याद रखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब संलेखना करता है कर्नाटक में श्रवणबेल बेला में, तब उसके गुरु कौन होते हैं, ये भद्रबाहु होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये मैंने बता दिया। तो आपने पहली संगीति के विषय में सारी चीजें जान ली हैं। दूसरी संगीति जो होती है 512 ईस्वी में होती है, ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में। इस समय जो ये गुजरात में होती है। इसका जो जिसमें जो शासक होता है वो वल्लभी का मैत्रक होता है गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, देवाधि क्षमा श्रवण, जिनको नागार्जुन सूरी भी बोला जाता है। ये इस समय द्वितीय जो जैन संगीति होती है, जैन सभा होती है, उसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जैन धर्मों का संकलन किया जाता है, 12 अंगों 12 उपांगों, इन सब की मतलब की रचना होती है। आगम साहित्य लिपिबद्ध होते हैं। आगम साहित्य किससे रिलेटेड है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है। और क्या है, वर्धमान महाबीज के जीवन से जुड़ी कहानियां इस आगम साहित्य में है। श्वेतांबर के नियमों को इसमें पुनः परिभाषित किया जाता है, किसमें, द्वितीय जो जैन संगीति होती है उसमें। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आओ आगे देखो। अब श्वेतांबर और दिगंबर में जब ये जैन धर्म बढ़ जाता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो अंतर है वो बता देता हूँ, जो मैंने आपको जनरली बता दिया है, लेकिन जो इसमें लिखा है वो भी बता देता हूँ। जो श्वेतांबर होते हैं ये थोड़े से लिबरल हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पे रह जाते हैं। जो दिगंबर होते हैं वो उस तरीके से हार्ड होते हैं। दिगंबर मतलब जैसे हीन यानी उसमें हो गए बौद्ध धर्म में, और जो श्वेतांबर होते हैं जैसे यहाँ पे मतलब कि जो बौद्ध धर्म था उसमें महायानी हो जाते हैं। तो ये श्वेतांबर कपड़े पहनने लगते हैं, सफेद वस्त्र धारण कर लेते हैं। दिगंबर कपड़े नहीं पहनते हैं, भोजन करने लगते हैं, ये भोजन नहीं करते हैं। ये कहते हैं हम तब तक भोजन नहीं करेंगे दिगंबर जब तक हमको कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। कैवल्य का मतलब क्या है, ज्ञान। जब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी हम ना कपड़ा पहनेंगे, हम ना भोजन करेंगे। भोजन बहुत ही सात्विक जीने के रूप में किया जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक लेवाइस लाइफ टाइप का भोजन किया जाए। तो इस तरीके का भोजन ये नहीं करते हैं। महिलाएं कैवल्य की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति श्वेतांबर के हिसाब से प्राप्त कर सकती है। वही जो जैन धर्म है, जैन धर्म का जो दिगंबर संप्रदाय है उसके हिसाब से महिलाएं जो हैं कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकती। श्वेतांबर कहते हैं कि मल्लीनाथ जो मतलब कि एक तीर्थंकर थे वो पुरुष थे, वही दिगंबर कहते हैं कि वो महिला थी। महावीर ये कहते हैं श्वेतांबर की विवाहित थे, दिगंबर कहते हैं कि ये विवाहित नहीं थे। ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो देख के मैं बता दूंगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट कि मल्लीनाथ मुझे लगता है ये पुरुष बोलते थे, ये महिला बोलते थे श्वेतांबर, ठीक है। ये उल्टा हो गया होगा, एक बार चेक कर लेना। हाँ, थोड़ी बहुत गलती कभी कभार हो जाती है, फिर भी आपको मुझे डाउट लगा इसलिए चेक करने को बोल दिया। बहुत लोग होते हैं बताते भी नहीं और आगे निकलते चल जाते हैं, स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन बना रहता है। जैन साहित्य के विषय में समझते हैं। जैन साहित्य जो है ये पूरी तरीके से प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। और बौद्ध जो है साहित्य जो है किसमें है, पाली भाषा में। शुरुआती जो टेक्स्ट है अर्धमागधी भाषा में है, बाद में ये प्राकृतिक भाषा में हो जाते हैं। कन्नड़ साहित्य में भी बहुत ज्यादा इनके विषय में पता चलता है। किसके विषय में, जैन धर्म के विषय में बहुत सारी जानकारी हमको कन्नड़ साहित्य से भी मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म का जो मतलब कि आरंभिक इतिहास है ये हमको कल्प सूत्र से मिलता है। कल्प सूत्र की रचना किसने की थी, आप लोग इसको कमेंट करके बताओ। मेरे हिसाब से तो शायद स्थूल भद्र ने की, भद्रबाहु ने की थी। ये आप थोड़ा सा कमेंट करके बताना, ठीक है। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित घटनाएं हैं भगवती सूत्र में। ये भगवती सूत्र और कल्प सूत्र क्या है, जैन धर्म के ग्रंथ हैं। जैन धर्म के साहित्य जब तक संकलित नहीं हुए थे उनको पूर्व कहा जाता था या पूर्व कहा जाता था। पूर्व का मतलब है कि 14 प्राचीन पुस्तकें, ये सब पार्श्वनाथ के समय की बातें हैं। संकलन होने के बाद जब इनका संकलन हो जाता है तब इनको अंग कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, संकलन होने के बाद अंग, और संकलन नहीं हुआ तो तब इनको पूर्व कहा जाता था या पूर्व कहा जाता था। महावीर जो स्वामी हैं उनकी शिक्षाएं क्या क्या हैं? महावीर की स्वामी की जो शिक्षाएं हैं, जैन धर्म आज भी आप देखते होंगे तो हिंसा से बहुत दूर रहता है। तो जैन धर्म की जो शिक्षाएं होती हैं वो क्या होती हैं कि हिंसा नहीं करनी है, जियो और जीने दो की बातें होती हैं। कृषि के दौरान किसी भी तरीके के जीव की हत्या ना हो, इस तरीके की शिक्षा देता है। मतलब कि कृषि करोगे तो हत्या होंगी, इसलिए कृषि ना करो, युद्ध ना करो क्योंकि इसमें भी हिंसा होती है। हिंसा को लेकर जैन धर्म इतना ज्यादा कठोर था कि किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करनी है। मोक्ष प्राप्ति के आधार बिंदु इसमें बताएंगे त्रिरत्न, उसमें भी बौद्ध बुद्ध धम्म संघ था। इसमें था कि त्रिरत्न जो है जैन धर्म में वो क्या क्या है, इसमें है सम्यक ज्ञानम, सम्यक दर्शनम, सम्यक आचरण। ये तीन जो है जैन धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। पुद्गल जो है भौतिक पदार्थ होता है इसमें, और कर्म फल पे बल दिया जाता है। पुनर्जन्म पे बल है इसमें, मैंने आपको बता चुका, कर्म फल पे बल है कि ये जो जैन धर्म है ये मतलब कि उसको आत्मा को भी मानता है और पुनर्जन्म को भी मानता है। और जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा को नहीं मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। वो बोलता है कि जो कर्म है आपके उनका पुनर्जन्म होता है, ना कि आत्मा का होता है। मोक्ष जैन धर्म का जो है लाइफ का अल्टीमेट गोल है, इसी को अनंत चतुष्टय बोलते हैं। जैन धर्म का अल्टीमेट गोल क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति करना, निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, शादवाद, सप्तभंगी में अनेकांतवाद, जिसको तर्कवाद, ये किस धर्म के सिद्धांत हैं? ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों में क्या बताया गया है? स्यादवाद का मतलब है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ होने से कुछ ना कुछ होता है। ये जैन धर्म का एक बहुत ही मतलब कि तर्कवाद वाला सिद्धांत है, बिना मतलब साइंस से रिलेटेड सिद्धांत है। इसका मतलब है कि जैन धर्म तार्किक था। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत का स्यादवाद ही मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि ये तर्क पे बल देता है। अब देखो इसका मतलब कि हर बात के कई पहलू होते हैं, कुछ भी पूर्ण नहीं होता है। लॉजिक लगाओ अपना, संलेखना इन्हीं से रिलेटेड है। अरहत, अरहत का मतलब जो सभी के लिए पूजनीय हो, अरिहंत हो, महावीर स्वामी के विषय में कहा जाता है। तीर्थंकर को भी अरहत बोला जाता है। तो अरहत जो शब्द है वो महावीर स्वामी के लिए आता है, जैन धर्म से रिलेटेड है। भगवान है इसमें, जैन धर्म जो है पहले तो भगवान को नहीं मानता, और ये कहता है कि अगर भगवान को मानना भी है तो जो भी भगवान आएंगे वो महावीर स्वामी के बाद ही आएंगे, उनके पहले नहीं आ सकते। इसमें एक नोट क्या है? नोट ये है कि 12वें तीर्थंकर जो वासु पूज्य थे उनकी जन्मस्थली क्या थी? चंपा थी। ठीक है, आप ये समझ गए। देखो जैन धर्म के विषय में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। 22 मिनट की क्लास में पूरा जैन धर्म आपको पढ़ा दिया है। इतना जल्दी कोई भी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये रिवीजन के रूप में क्लास है। थोड़ा सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलना कर लेते हैं क्योंकि इससे भी सवाल आता है। ओरिजिन इसका जो बौद्ध धर्म है इसका ओरिजिन होता है 600 ईसा पूर्व के करीब में, और जो जैन धर्म है इसका ये तो बहुत पुराना है, ये प्रोटो हिस्टोरिक एज का है। तो ये बहुत पुराना है, प्रोटो हिस्टोरिक का, ये ऐतिहासिक युग का है। फाउंडर दोनों के क्षत्रिय होते हैं, रॉयल फैमिली से होते हैं, ये भी आपको पता है। जो बौद्ध धर्म है ये कर्मवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है। यहाँ गॉड को मानने की बात है तो दोनों धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं, दोनों कर्मवाद पे विश्वास करते हैं, अनिश्वरवादी है। लेकिन जो जैन धर्म है वो कहता है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन अगर है तो महावीर स्वामी या तो जो हमारे जिन है उनसे नीचे है। वेदों को दोनों धर्म नहीं मानते, दोनों धर्म नास्तिक धर्म कहे जाते हैं क्योंकि इनकी वेदों में आस्था नहीं है। जैन धर्म जो बौद्ध धर्म जो होता है आत्मा को नहीं मानता है, और जो जैन धर्म है वो आत्मा को मानता है। पुनर्जन्म जो होता है जो बौद्ध धर्म में वो कर्मों का होता है, और जो जैन धर्म है उनमें उसमें जो पुनर्जन्म होता है वो आत्मा का होता है। जैन धर्म भी सत्य पर बल देता है, बौद्ध धर्म भी सत्य पर बल देता है। अहिंसा पर बौद्ध धर्म बल देता है, और जो जैन धर्म है अहिंसा पर बहुत ज्यादा ही बल देता है कि किसी भी तरीके की हिंसा तो करनी ही नहीं है। वास्तविक ज्ञान इसमें जो बौद्ध धर्म उसमें निर्वाण है, और जो जैन धर्म है उसको कैवल्य बोलते हैं। मोक्ष को निर्वाण बोला गया है जैन धर्म बौद्ध धर्म में, और ये बताया गया कि लाइफ के दौरान मतलब जिंदा रहने के दौरान भी आपको मोक्ष मिल सकता है। जैन धर्म में और हिंदू धर्म में इन सब में कहा गया है कि निर्वाण जो मिलेगा आपको मरने के बाद ही मिलेगा, जीते जी नहीं मिल सकता। विश्व को विषय में इन्होंने कहा है कि जो नेचर है, जो पूरी दुनिया है, ये प्राकृतिक नियमों को या प्राकृतिक क्रियाओं को ही फॉलो करता है। इस बात से दोनों मतलब कि सहमत थे। भाषा जो बौद्ध धर्म की वो है पाली है, और जो जैन धर्म की भाषा है वो क्या है? वो प्राकृत है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है उनकी बुक में या सिद्धांत जो है उसको त्रिपिटक बोला जाता है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इनमें जो जैन धर्म में बुक है उसको पूर्व बोला जाता है, जब संकलित नहीं होंगी। अंग बोला जाता है, उपांग बोला जाता है, और जब संकलित हो जाती है तब इनको अंग बोला जाता है। मूर्ति पूजा दोनों नहीं होती है, लेकिन जब कनिष्क आता है तो उस दौरान
जो है ये बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है। इसमें भी पहले नहीं थी जैन धर्म में, बाद में इसमें भी शुरू हो जाती है जब ब्राह्मण धर्म का थोड़ा सा मतलब कि संपर्क आता है। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को दोनों धर्मों ने खारिज किया, छुआछूत को दोनों धर्मों ने खारिज किया, महिलाओं की स्थिति दोनों धर्मों में रिस्पेक्टेड थी, मतलब कि महिलाओं की स्थिति दोनों धर्मों में अच्छी थी। यहां तक हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से पढ़ लिया, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। देखो, मैंने मौर्य साम्राज्य पढ़ा दिया आपको, उसके बाद जैन धर्म पढ़ा दिया, बौद्ध धर्म पढ़ा दिया, लेकिन थोड़ी सी कुछ बातें होती है जो मौर्य धर्म से, मौर्य जो साम्राज्य है उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साइट्स जो है बिहार में नहीं मिला है। लेकिन थोड़ा सा इतिहास के विषय में और जान लो, जो 16 महाजनपद हुए हैं, क्योंकि बिहार में इनसे तो जरूर पूछ लेता है, क्योंकि मैंने सवाल देखे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा नोट्स आपके लिए बना दिया है। देख लोगे तो 5 मिनट की चीजें हैं, तो आपका नुकसान तो होने वाला नहीं है, और यही नोट्स मैं आपको दे दूंगा, चुपचाप सामने रख के देख लेना। देखो, ये है कि 1500 बीसी में जो ऋग वैदिक काल का जन्म होता है, मतलब कि ऋग वैदिक काल कब से माना जाता है? 1500 बीसी में। और उसके बीसी का मतलब है जो जीरो तक, शुरुआत से लेके जीरो तक चलता है बीसी, और जीरो से फिर आगे की तरफ जो हम आज 21वीं शताब्दी में है, तो ये चलता है जीरो से लेके 1 2 3 करके, मतलब कि आज हम 2025 में है। ठीक है, इस तरीके से जो पीछे चलता है वो 1500, फिर 1400, फिर 1300, फिर 1200, फिर जीरो जीरो आता जाता है। तो सबसे पहले 1500 बीसी में ऋग वैदिक काल था, उसमें जो मतलब कि एरिया थे उनको जन कहा जाता था, कि जो मतलब कि जो समुदाय होते थे उनको जन कहा जाता था। फिर लेटर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल है, उनमें जो जन होते थे, बहुत सारे जो कबीले होते थे, वो मिलते गए और एक बड़ा कबीला बनता गया, उसको जनपद बोला जाता था। हजार मतलब कि 1000 बीसी के दौरान की बात है। और जब 6th सेंचुरी बीसी, 600 मतलब कि ईसा पूर्व बने, तो यही जनपद आगे चल के महाजनपद होते गए। मतलब कि यही जनपद जो है बहुत और मिलते गए तो महाजनपद हो गए। पहले जन थे, फिर जनपद हुए, फिर महाजनपद हो गए। और यहीं पे 300 बीसी के आसपास ये मौर्य साम्राज्य में मगध जो होता है, इन्हीं महाजनपदों का सबका भक्षण कर लेता है और बड़ा साम्राज्य बना देता है। तो थोड़ी सी मैंने आपको बैकग्राउंड दे दी। और इन महाजनपद जो होते हैं, 16 महाजनपद हमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि यही इन्हीं में से 3 महाजनपद जो है बिहार में होते हैं, और बिहार में पूछा जाता है। इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है, हमको वहां से जानकारी मिलती है। जैन धर्म का भगवती सूत्र है, हमको वहां से जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म का महावस्तु है, वहां से जानकारी मिलती है। अभिधम पिटक है बौद्ध धर्म का, हमको वहां से जानकारी मिलती है। अब देख लो 16 महाजनपद जो थे वो कहाँ कहाँ थे। बिहार में 3 थे, और थोड़ा सा यूपी में कौन थे वो भी जान लो। देखो, बिहार में 3 महाजनपद थे, कौन कौन से? एक तो मगध था, दूसरा अंग था, और तीसरा वज्जी था। मगध ही सबसे शक्तिशाली हो जाता है, बाद में इन सब का भक्षण कर लेता है, जितने भी और मतलब कि महाजनपद है सब का भक्षण कर लेता है। इवन जो यूपी भी मतलब कि एमपी में, राजस्थान में, दक्षिण भारत में, सब का भक्षण कर लेता है मगध। और जो मतलब कि अफगानिस्तान के एरिया में थे, 16 के 16 में से 15 का भक्षण करके मगध बहुत बड़ा साम्राज्य अपना बना लेता है। तो मगध जो महाजनपद था, इसकी राजधानी राजगृह या ग्रीवरस थी। ये आज के दक्षिणी बिहार के एरिया में, जहां पे पटना और गया है। ठीक है। अंग जो साम्राज्य था, उसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। आज के पूर्वी बिहार वाले इलाके में, जहां भागलपुर और मुंगेर है, वहां पे है। जो वज्जी संघ था, ये विदेह और मिथिला वाला इलाका है। उसकी राजधानी विदेह और मिथिला थी। ये 8 कुलों का संघ था, अष्टकुल बोला जाता था। उसकी जो कंपोजिट राजधानी थी वो वैशाली थी। ठीक है, वैशाली पूरे वज्जी संघ की। और ये उत्तरी बिहार का इलाका है, जहाँ आज पे वैशाली या ये जो मिथिला वाला पूरा इलाका है, वहां पे वज्जी संघ था। ठीक है। 16 मतलब 8 कुल थे जो शाक्य थे, आपने बहुत सारे पढ़ रखे हैं। वही 8 कुलों से मिलके वज्जी संघ बनता है। तो आपने पढ़ लिया कि 3 महाजनपद बिहार में थे, 16 महाजनपदों में से। यूपी में कौन कौन से 8 महाजनपद थे, थोड़ा सा जान लो, बस 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। काशी जो है, इसकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। ये आज के वाराणसी में है। मल्ल गणराज्य था, जो कुशीनगर पावा, इसकी राजधानी थी, और आज के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर एरिया में है। कौशल जो था, श्रावस्ती, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल इसकी राजधानी थी, श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। तो ये कौशल आज के कहाँ थे? जो गोंडा है, बहराइच है, अयोध्या है। जो इसका राजा कौन था? प्रसेनजीत था। तो इस एरिया में कौन सा जनपद था? ये था कौशल जनपद। कौन से एरिया में था? आज के अयोध्या, गोंडा, बहराइच वाले इलाके में। वत्स जो जनपद था, ये कौशाम्बी में था। आज के इलाहाबाद, कौशाम्बी, मिर्जापुर, कौरव वंशी शासक थे ये वत्स जो थे, आज के इस वाले इलाके में था।
चेदी जो है ये इसकी राजधानी थी शक्तमती या सुक्तमती, ये आज के बुंदेलखंड वाले इलाके में था। पंचाल जो था वो इसकी राजधानी थी अहिच्छन या काम्पिल, आज के रोहेलखंड या पश्चिमी यूपी जो बरेली जिसको बोला जाता है, बदायूं, फर्रुखाबाद, इन सब एरिया में ये पांचाल था। ठीक है, सिर्फ एक ही बार पढ़ रहा जिससे आपको बोझिल ना हो, और आप इसको 2 बार 4 बार देख के चुपचाप याद कर लो, कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, आपको याद ही करना पड़ेगा। सूरसेन जो था वो मथुरा वाले इलाके में था, और आज का जो ब्रजमंडल वाला इलाका है वहां था। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कुरु जो था इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, आज का मेरठ, दक्षिणी पूर्वी हरियाणा, थानेसर, दिल्ली, इस वाले इलाके में ये कुरु था। तो आपने यूपी और बिहार के सारे देख लिए। राजस्थान में सिर्फ एक महाजनपद था, उस महाजनपद का क्या नाम था? मत्स्य, जो उसकी राजधानी की थी विराटनगर, और ये जयपुर वाला जो इलाका है वहीं पे था। एमपी में एक था अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी और महेश्वती, दक्षिणी और उत्तरी राजधानी मतलब कि उज्जैनी और महेश्वती थी। इसका जो राजा था चंद्रप्रद्योत था, जीवक को भेजा था इसने, मतलब कि जो मौर्य साम्राज्य का शासक जीवक था, मतलब कि जीवक को भेजा था। जीवक एक आयुर्वेदाचार्य था, उसने चंद्रप्रद्योत को ठीक किया था क्योंकि इसको पीलिया हो रखा था। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी सी जानकारी ले लेनी है। असमक जो था ये दक्षिण भारत में था, इसकी राजधानी पैठान, प्रतिष्ठान या पोटिल थी, जो इच्छाकू यहाँ के शासक थे। तो आपको ये याद कर लेना है, दक्षिण भारत में केवल एक था जिसका नाम था असमक। गांधार, अफगानिस्तान वाले इलाके में 2 महाजनपद थे। एक तो गांधार था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, काबुल घाटी जो आज की है वहां पे था। कंबोज था दूसरा, इसकी राजधानी क्या थी? घाटक या राजपुर, आज का जो अफगानिस्तान वाला इलाका है वहां पे। तो ये 16 महाजनपद आपने देख लिए। थोड़ी सी और चीजें देख लो कि भारत में जो आक्रमण होता है, भारत में बाह्य आक्रमण किनका होता है? 600 से 300 ईसा पूर्व के दौरान जब प्री मौर्य युग होता है, उस दौरान जो आक्रमण होता है, पहला आक्रमण भारत में ईरानियों का होता है। तो ईरानियन जो पर्शियन जो आक्रमण होता है, अखमनी या हखमनी वंश का इसमें आक्रमण होता है। साइरस जो पहला जो आक्रमण करने वाला राजा था, पहली बार भारत पे इसी का आक्रमण होता है। तो पहला आक्रमणकारी भारत में कौन है? साइरस, जो ईरानी है, और ये हखमनी या अखमनी वंश का है। ईरानी साम्राज्य का ये संस्थापक माना जाता है। लेकिन क्या होता है, ये साइरस जो है हिंदुकुश पर्वतमाला तक भी कब्जा कर पाता है, और उसके बाद ईरान में खुद में विद्रोह हो जाता है, और फिर ये ईरान अपने राज्य को बचाने खुद ही लौट जाता है, इधर नहीं आता है। उसके बाद दारा सेकेंड, जिसको डेरियस फर्स्ट भी बोला जाता है, इसका आक्रमण भारत पे होता है। ठीक है, किसका आक्रमण भारत पे होता है? दारा फर्स्ट या डेरियस फर्स्ट, या इसको दारा भ्यू भी बोला जाता है। 516 बीसी में इसका आक्रमण होता है। ये जब आक्रमण करता है भारत पे, तो ये कंबोज वाला जो इलाका है, जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, उस समय भारत के कब्जे में ही था, वहां पे ये कब्जा कर लेता है। और इसी कंबोज वाले इलाके से ये दारा जो प्रथम है, इसको ये अपने राज्य का इसको 20वां प्रांत बनाता है, और यहीं से जो ये फारस है और ईरान का साम्राज्य, इसको 300 टैलेंट सोना वार्षिक रूप से प्राप्त होता है। ये पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। जीरोक्सिस, इसके बाद जो आक्रमण होता है जीरोक्सिस का, ये अपनी सेना में आक्रमण करता है और अपनी सेना में भारतीयों को भी भर्ती करता है। इसके बाद आक्रमण होता है डेरियस थर्ड का। ईरान का यह अंतिम आक्रमण था। ईरान का आक्रमण मतलब फारस की खाड़ी का ये अंतिम आक्रमण था, और यहाँ का शासक होता है मैसेडोनिया का शासक फिलिप सेकेंड, सिकंदर का पिता जिसको बोलते हैं। सिकंदर ने मतलब कि ईरान पर आक्रमण कर दिया, और इनकी राजधानी ईरान, ये जो डेरियस थर्ड था, ये ईरान का अंतिम आक्रमण था। और इसी के दौरान मैसेडोनिया का जो शासक फिलिप सेकंड था, जो सिकंदर का बाप था, ये ईरान पे हमला कर देता है, और ईरान की जो राजधानी पर्सिपोलिस है उस पे कब्जा करके उसको जला देता है। तो आपको ये याद रखना है। एक ये क्रम पूछा जाता है कभी कभी। जो सिकंदर है इसके गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, और प्लेटो के गुरु शुक्रात थे। तो ईरान का हमने आक्रमण देख लिया। तो अभी सिकंदर का बाप जो है ईरान पे ही आक्रमण करता है, वो भारत पे आक्रमण नहीं करता है। उसके बाद मैसेडोनियाई जो शासक होते हैं, जो ये सिकंदर लोग होते हैं, ये भारत पे आक्रमण करते हैं। इसके बाद में सिकंदर या अलेक्जेंडर, जो यूनानी आक्रमण है, जिसको मैसेडोनियाई, ग्रीस, ये वाला सीरिया, ये वाला इलाका जो होता है, वो लोग यहाँ पे भारत पे आक्रमण करते हैं। जो सिकंदर का पिता फिलिप सेकंड था, ये इसका सिकंदर का पिता था। 334 बीसी में विश्व विजेता बनने सिकंदर निकलता है, और 326 बीसी में ये भारत पर आक्रमण करता है, और तक्षशिला वाला जो एरिया है, वहां के शासक जो आम्बी होता है, इसके सामने समर्पण कर देता है, और ये कहता है कि अगर कोई युद्ध होता है तो हम आपको सहायता करेंगे। जिसके बाद पोरस से सिकंदर का युद्ध होता है, और ये आम्बी का राजा उसकी सहायता करता है। तो आम्बी किसके बीच में था? सिंधु और झेलम के बीच में
वाले एरिया में आम्भी था, और पोरस जो था वो झेलम और चिनाब के बीच में था और इधर था, ठीक है। इन्हीं पोरस के बीच में और सिकंदर के बीच में हाइडे स्पीच का युद्ध होता है। इसमें पोरस पर विजय प्राप्त कर लेता है सिकंदर, लेकिन सिकंदर क्या करता है, ब्यास नदी के इस पार नहीं आता है, और क्योंकि उसकी सेना जो है होम सिकनेस का शिकार होती है, उनको अपने घर की याद आती है, वो थक चुके थे, इसलिए सेना जो है आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। और भारत में उस समय नंद वंश का शासक था, घनानंद का, और जिसकी वजह से घनानंद जो है बच जाता है, उस पे आक्रमण सिकंदर का नहीं होता, और सिकंदर ब्यास नदी तक ही आया और वहीं से लौटने को मजबूर हो जाता है। सिकंदर ने भारत में कुछ शहर बसाए, नगरीकरण को बढ़ावा दिया। एक तो बुक्के फाला जो नगर बसाया अपने घोड़े के नाम पर, निकैया नामक शहर बसाया जो उसके विजेता होने का प्रतीक था, झेलम नदी के तट पर दोनों शहर बसाए। इसकी मृत्यु जो हो जाती है बेबीलोन जो पर्सिया में है, वहीं पे सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हो जाती है, बेबीलोन पर्सिया में, काहिरा जो मिस्र है वहीं पे इसको दफना दिया जाता है। सिकंदर के विषय में ये कहा जाता है कि योग प्रशासक तो था, इसके विषय में हमको पता नहीं है, लेकिन सफल सेना नायक जरूर था, क्योंकि सिकंदर मतलब कि हर जगह निकल पड़ता था मतलब कि जीतने के लिए। इसलिए योग प्रशासक था कि नहीं था, क्योंकि अपनी सेना पर ध्यान देता नहीं था। सेना चाह रही कि नहीं चाह रही, अगर सेनापति ये नहीं जानेगा तो कैसे पता चलेगा। इसलिए कहते हैं कि योग प्रशासक था कि नहीं था, इसके विषय में पता नहीं है, लेकिन सफल सेना नायक था। ये पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैंने लिखा है। सिकंदर के साथ भारत में कौन कौन आए थे, एरिस्टोबुलस लेखक आए थे, नियार्कस और आनेस्क्रिटस, ये तीनों भारत में आए थे सिकंदर के साथ। तो बताओ अब पूरा का पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया कि नहीं। मैंने देखो जो पाषाण काल होता है वो पढ़ा दिया आपको, पूरा का पूरा पढ़ा दिया पाषाण काल। उसके बाद मैंने जो मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे जो हर्यक वंश हो गया, हर्यक वंश पढ़ा दिया। उसके पहले बृहदत्त वंश पढ़ा दिया, बृहदत्त वंश पढ़ा दिया। उसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ा दिया आपको, जैन धर्म पढ़ा दिया, बौद्ध धर्म पढ़ा दिया, बीच के जो भारत पे आक्रमण होते हैं वो सब पढ़ा दिया, 16 महाजनपद के बारे में बता दिया। ये पूरी बिहार की हिस्ट्री में आता है। ये मत सोचना ये मतलब कि भारत की हिस्ट्री पढ़ाता, भारत की हिस्ट्री पढ़ाता तो मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी बताता, वैदिक काल भी बताता, सारी चीजें बताता, जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी वो सब बताता। वो क्यों नहीं बताया, क्योंकि बिहार स्पेशल में उनको पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो आप ये सब जो क्लासेस है आप हिंदी मीडियम करके देखो, हिंदी मीडियम इस तरीके का एक लोगों का चैनल होगा, हिंदी मीडियम यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, ये चैनल होगा, आप इसको सर्च करिएगा, आपको ये क्लासेस जो है यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इसी तरीके से मैं आगे जो वीडियो होंगे उनको बनाता रहूंगा और आपके सामने लाता रहूंगा, और जिससे आपका शॉर्ट नोट्स के रूप में पूरी तरीके से रिवीजन होगा। कहीं भी कोई डाउट नहीं रखना है, जल्दी जल्दी इसको याद करो, और पीटी ना निकले 40 सवाल की गारंटी देता हूँ कि 40 सवाल अगर इन क्लासेस 10 12 15 क्लासेस होंगी इनसे ना हो तब बताना 40 सवाल, और थोड़े से जो करंट अफेयर की चीजें होंगी वो भी मैं डालूंगा। 60 सवाल की गारंटी लेता हूं मैं कि 60 सवाल 65 सवाल आपके इन्हीं मतलब की मुश्किल से 40 50 घंटे जो होंगे, दो वो क्लासेस जो होंगी सब मिला के, उसमें से कम 60 सवाल बनेंगे। एक ही चैलेंज है, सिर्फ आपको याद करना है, बार बार याद करना है। अब वो नहीं करोगे तो फिर इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि एग्जाम का नेचर जिस तरीके से, पढ़ाई भी उसी नेचर के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि हमारा जो मन करता है उस हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है।